इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव जीके देखेंगे। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का बुक कवर करेंगे हम, और पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी का पहला चैप्टर देख लेते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम आज के वीडियो में उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान किया गया था। तो क्या प्रावधान किया गया था? पहले तो जानते हैं कि पूना समझौता हुआ था कब। तो पूना समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई थी और दलितों की आरक्षण सहित प्रत्येक क्षेत्र दे दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया था। ठीक है, इस दौरान महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? यरवदा जेल में ही अनशन स्टार्ट कर दिया था, और तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। जो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं, और इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूरत विभाजन कब हुआ था? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था हमारे पास 1928 में, और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इससे ऑप्शन आपका निकल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो अध्यादेश की बात कर रहा है तो अध्यादेश प्रस्तुत किया गया था भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। 1861 में ही गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, और 1861 के द्वारा ही विभागीय प्रणाली का प्रारंभ भी किया था। अब हम लोग 1833 के बारे में देख लेते हैं। तो 1833 में क्या किया गया था कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, और एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था इसी के तहत। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है 1833 में कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, और किस अधिनियम द्वारा? तो 1833 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 1892 अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था। तो 1892 अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और 1909 का देख लेते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, और इसी में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई थी, और लॉर्ड मिंटो को किसको? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इसमें 1909 के
द्वारा। ठीक है, कौन बना था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अगस्त घोषणा कब हुई थी? अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के टाइम में। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा तो अगस्त प्रस्ताव लिथिगो के टाइम में हुई थी अगस्त प्रस्ताव। ठीक, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो पता ही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के टाइम में, अगस्त प्रस्ताव लिथिगो के टाइम में, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के टाइम में और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अब इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। तो 1773 में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इसी के तहत। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? दो तीन विशेषता भी देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मुंबई मद्रास के गवर्नर को अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एमेंडेंट एक्ट। ठीक है, 1786 का एमेंडेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1876 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, ये 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीयों और यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार किए जाएंगे और भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार हम लोग देखे थे किसको कहते हैं? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो था, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था।
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? अभी हम लोग ने देखा 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था, ये बोल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए भी क्या लाया गया था? तो निर्वाचक मंडल लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। और सांप्रदायिकता के जनक कौन है? तो सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है उसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। और इसका सार क्या था? तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अब 1919 के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। तो 1919 के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के द्वारा की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। और द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन के जनक किसे? तो लियोनस कार्टियस को। प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित में। ठीक है, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी और पहली बार केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग किया गया था 1919 के द्वारा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ली आयोग का सिफारिश 1926 में किया गया था और उसी में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला था 1919 के द्वारा। और उस टाइम इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो 1919 के टाइम में इंग्लैंड का पीएम लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो था उसके लिए हम याद रखेंगे कार्ल। ठीक है, कार्ल क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। तो इसका सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन आपका निकल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। ठीक है, एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 में। ठीक, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे, कार्ल क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉरेंस के हाथों हुई थी। ठीक, और इसी के तहत अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया था 1946 से 1951 तक। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसमें क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रेल मंत्री अड्डा आसफ अली, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक, संविधान निर्माण का अधिकार सही है क्योंकि इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम संविधान को क्या करते हैं? अलंकृत, आत्मकृत और अधिनियमित करते हैं और इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी संविधान की अंतिम बैठक? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य के पद पर कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक, इसका ऑप्शन निकल आया होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? तो इसका शासन किसके अंतर्गत? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला गया था। ठीक है, 1935 के द्वारा कई काम किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता मिला था, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। भारत परिषद का अंत किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था और इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। लेकिन 1935 के द्वारा ही वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यों के अधीन कर दिया गया था। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था और इसी के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। देश में मुद्रा एवं सारब पर नियंत्रण किया गया था, साख पर नियंत्रण किया गया था। मुद्रा और साख पर नियंत्रण किया गया था इसी के द्वारा और मताधिकार का विस्तार किया गया था। ठीक है, 1935 के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से? माउंट बेटन योजना के नाम से जानी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन आए थे संविधान सभा का गठन करने के लिए, साइमन कमीशन भारत विभाजन करने, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी की गई थी? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन। ए का 3, प्रांतों में द्वैध शासन। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या हो गया था? तो प्रांतीय स्वायत्ता हो गए थे पूरी तरह से। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन। और 1961 बोलेगा तो 1961 में सती प्रथा का अंत किया गया था। 1961 में सती प्रथा का अंत और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में लाया गया था। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली
संघीय प्रणाली आए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो प्रांतीय स्वायत्ता आया तो ऑप्शन नंबर ए 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्ता। तो प्रांतीय स्वायत्ता मिली थी। नेक्स्ट है 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 1858 के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, क्या था 1858। तो इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। 1857 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी इसी के तहत, 1858 के तहत। इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण होगा। जितने भी भारतीय मामले हैं उस पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी 1858 के तहत और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? क्या बोल रहा है? पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी 35 के द्वारा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को दी गई थी। आई होप आपको मेरी ये सीरीज पसंद आएगी। आज हमने किया भारत का संवैधानिक इतिहास। कल के वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा को, चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।